ये सीआरपीएफ वाला क्या करेगा? आशुतोष कह रहे हैं कि उनको और स्ट्रिक्टली राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। विक्रम सिंह जी बोलिए। मानक जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा विषय राजनीति नहीं है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं सभी राजनीतिक मित्रों का, सभी राजनीतिक दलों का, लेकिन सिक्योरिटी मेरा विषय है। और मैंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सिक्योरिटी की है। और ऐसी चीजें जब आती हैं तो मैं रियल लाइफ भेजूंगा। जो क्लिप मैंने आपको भेजी है, राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा नैनीताल से भीमताल और कोई भी वर्दीधारी नहीं रहेगा। हमने सब वर्दीधारी लेगा, क्योंकि जो ब्लू बुक या येलो बुक कहती है उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो कहा है वो लगना ही है, नहीं लगेगा तो उसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। वो जब लगे तो राजीव गांधी ने गाड़ी रोकी, कौन इंचार्ज है उनका? मैं इंचार्ज हूं, मैं एसएसपी नैनीताल हूं। उन्होंने बहुत डांटा मुझे कि जब मैंने आपसे कहा था प्राइम मिनिस्टर आपने क्यों लगा दिए। उनका सर आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, आपके जो आदेश है सराखों पे, लेकिन वो मान्य नहीं है। अब आशुतोष जी की बात को कि आप जहां पर आपका डिस्क्रिशन है वहां पर हस्तक्षेप करें, आप सस्पेंड होते रहते, ये बात दूसरी है। अब आपने अगर लेटर लिखा, लेटर हम लोग लिखते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लेजा का उद्देश्य यही होता है कि स्थानीय वातावरण को, स्थानीय अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को लेकर दोबारा एक मूल्यांकन होता है, जीवन भय का आकलन का, और तदनुसार सिक्योरिटी को अपग्रेड और उच्चीकरण करने का। अब दूसरी सूरत आती है, ये कई वीआईपीस करते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि बिना बताए गाड़ी में बैठे, गाड़ी खुद चलाने लगे और मनमाने तरीके से भूमिगत हो गए या चले गए। अब आप जिस पद पर है, जिसने सरकार और देश ने आपको Z+ दिया है सिक्योरिटी, ये चीज औचित्यपूर्ण नहीं है और ये खतरे की घंटी है और एक मुसीबत को दावतनामा है। और अगर आपने भारत सरकार को अपना प्रोग्राम दिया है, उससे गोपनीय बने, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। अगर आपने सरकारी सिक्योरिटी ली है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, एसओपीज हैं। उन एसओपीज का पालन अक्षरशः करना, मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, अक्षरशः बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, उसमें अगर कोई ब्रीच होती है, और दो बातें आपके प्रोग्राम में सामने आई हैं। अगर आप समझते हैं कि ये चीज लीक हुई है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 5 का अगर ब्रीच है, आप एफआईआर लिखा सकते हैं। दो जगह, एक ओरिजिनेट हुई है आईजी सीआरपीएफ के यहां से और दूसरी मल्लिकार्जुन खड़गे सर के यहां गई है। दोनों की जिम्मेदारी है उसकी गोपनीयता को सुरक्षित रखते, दोनों के बयानात लिए जाए, दोनों तरफ से कार्रवाई हो, और अगर किसी ने लीक किया है तो तदनुसार कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाए। मानक जी ठीक है, पर विक्रम सिंह जी, जैसे आशुतोष कह रहे हैं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मान लीजिए राहुल गांधी नहीं सुनते हैं, 2020 से 113 बार वो प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं, बिना बताए चले जाते हैं, नहीं सुनते सीआरपीएफ वालों की, सीआरपीएफ वाला क्या करेगा? चिट्ठी तो लिखेगा, सीआरपीएफ चिट्ठी ही लिखेगा। और देखिए, आप क्या समझते हैं राहुल गांधी जी कुछ सामान्य व्यक्ति है? एक सामान्य व्यक्ति अगर होता तो हम हाथ पकड़ के बैठा सकते थे। इस केस में